कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा में वोटिंग है और इसके लिए फिर से जो वहां से प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, जो प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए खबर है कि आज से वहां नामांकन की शुरुआत हो रही है। यानी कि आज गुरुवार है और आज से कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो रही है और इसका जो नामांकन का आखिरी तारीख है वो है 17 नवंबर। और फिर इसके लिए जो उप निर्वाचन अधिकारी हैं सत्यप्रिय कुमार, उन्होंने जो इसके लिए जानकारी दी है वो हम आपको वीडियो में बताने आए हैं। आपको बताएंगे कि 5 दिसंबर को जो वहां वोटिंग है, फिर उसके बाद से इसका परिणाम कब आएगा और फिर इसके लिए जो तमाम जानकारी है कि नामांकन कब होगा, नामांकन पत्र की जांच कब होगी, नामांकन पत्र जो वापस लेने की आखिरी तारीख होती है वो कब होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, गोपालगंज और मोकामा। इसका परिणाम आया 6 नवंबर को और फिर उसी दिन तारीखों का ऐलान हुआ। यानी कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया कि 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगा और फिर उसके बाद से जो उसका परिणाम आएगा वो तारीख होगा 8 दिसंबर। और फिर इसके लिए ये डिटेल आया है, यानी कि जो उप निर्वाचन अधिकारी हैं सत्यप्रिय कुमार, उन्होंने बताया है कि आज से, यानी कि आज गुरुवार है और आज से कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो रही है और नामांकन की जो आखिरी तारीख होगा वो होगा 17 नवंबर। फिर उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 नवंबर को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी और सबसे बड़ी बात की जो नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख, आखिरी डेट होती है वो है 21 नवंबर। 21 नवंबर तक अगर जो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकते हैं और फिर उसके बाद से अगर 21 नवंबर निकल गया तो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस नहीं ले सकते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा में वोटिंग होगी और इसका जो परिणाम आएगा वो तारीख होगा 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को उनका जो चुनाव का परिणाम होगा वो सामने निकल कर आएगा। और ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है क्योंकि 17 नवंबर तक वह नामांकन का आखिरी डेट है और उसके पहले जो 12 और 13 नवंबर है, जो यानी कि 12 और 13 नवंबर को अवकाश के वजह से वहां पर नामांकन पत्र नहीं हो पाएगा, जो जिला अधिकारी है कलेक्ट्रेट के यहाँ होगा। और इसलिए जो कम दिन का यहाँ समय बच रहा है, इसलिए प्रत्याशी वहां से कुढ़नी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं, अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर जरूरी है, यानी कि उनके लिए खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से वहां नामांकन की शुरुआत हो रही है और आज से ही जो प्रत्याशी एक्टिव हैं, जो जिन प्रत्याशियों के पास वहां प्रचार के लिए, घूमने के लिए, विधानसभा में जाकर वोट मांगने के लिए, घर घर जाने के लिए समय कम है, वो तमाम प्रत्याशी आज से ही कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करना शुरू कर दी हैं। फिलहाल हम खबर यही है कि जो कुढ़नी विधानसभा है वहां पर उपचुनाव होना है और 5 दिसंबर को वहां वोटिंग है और फिर इसका हम लगातार आपको अपडेट देंगे कि फिर वहां का समीकरण क्या है, कितने प्रत्याशी उतर रहे हैं, कौन क्या कहां से लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उस विधानसभा में, जो कुढ़नी विधानसभा है, वहां से जो विधायक थे अनिल सैनी, उनको 3 साल के सजा होने के बाद से उनकी विधायकी रद्द हो गई थी और फिर उसके बाद से उस विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को परिणाम आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात की जो आरजेडी से अनिल सैनी विधायक थे, देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से वहां कौन से प्रत्याशी उतरते हैं और फिर जो प्रत्याशी उतरते हैं वो अपना, यानी कि सीटिंग जो एमएलए थे अनिल सैनी, उनके लिए आरजेडी का जो टिकट था फिर उस सीट को बचा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण खबर रहेगी। इसके लिए आपको तारीखों का ऐलान करना पड़ेगा 8 दिसंबर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।